बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। मैं आज आपको एक ऐसे पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर से मिलवाने जा रहा हूं जो पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउसेस में काम कर रहे थे और एक दिन इन्होंने फैसला किया कि मीडिया इंडस्ट्री को खैर बात कहते हैं और मीडिया के बाद अब ये ट्रैक्टरों की आवाज़ें इसी तरह सुनते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर और किसानों की तरह यहाँ पर अपने फार्म इन्होंने बना लिए हैं और अपने फार्म हाउसेस में आजकल एक किसान बन गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कैसे हुआ कि आप पाकिस्तानी एक बड़े अच्छे न्यूज़ एंकर थे, आपने मास्टर्स भी किया अपना मैस कम्युनिकेशन के अंदर, मीडिया में बड़ा कुछ बनने का ख्वाब था, लेकिन सब कुछ छोड़ के आप एक किसान बन गए, ये कैसे तब्दीली आई? असल में नदीम साहब, हर बंदा अपनी असल को लौटता है और ये डिसाइडेड था कि मैंने फार्मिंग करनी है। हम पिछली 7 नस्लों से अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि फार्मिंग कर रहे हैं और अपेरेंटली ऐसा दिखता है कि मीडिया में और आपकी कोई बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, चकाचौंध है, रोशनी है, दिखावा है। लोग एक नुमाइशी ज़िंदगी जी रहे हैं और लोग आपके साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं और आपका काम कहीं नहीं रुकता, लेकिन आपको जो अल्टीमेटली सुकून और जो अमन यहाँ पे है गांव की ज़िंदगी में, वो बिल्कुल शहर की ज़िंदगी में नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल से आपको बताऊँगा। हमारे काम के अंदर ऐड भी नहीं होती है जिससे हम अपने पिछले दोस्तों के साथ राब्ते में होते हैं। सामने कैमरा मैन, असिस्टेंट हमारे उसमें मौजूद होते हैं, तो हम एक वक्त में स्क्रीन पे 3-4 लोगों के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। 10-15 लोगों के साथ आप जब कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रोडक्शन टीम के साथ भी करना है, आगे कैमरा के लोगों से भी करना है, पीसीआर से भी, एमसीआर से भी, और आपने 3-4 गेस्ट लिए हुए हैं, एनालिस्ट लिए हुए हैं, रिपोर्टर्स लिए हुए हैं और हर गुजरते सेकंड के साथ आप स्टोरी को शफल कर रहे हैं और आप एक तनाव की कंडीशन में बैठे हैं। तो यहाँ कोई तनाव नहीं है, यहाँ दिन मेरी मर्जी। 8 घंटे कुर्सी पे बैठे रहते थे वहाँ पे। 8 घंटे नहीं, 4 घंटे भी बड़े होते हैं। क्योंकि आपके पास का और की गलती का भी कोई नहीं होता। यहाँ पे अमूमी तौर पे अगर मैं यहाँ लड़ खड़ा जाऊँगा तो आप बुरा नहीं मानेंगे, वहाँ पे वो मेरा क्लिप निकाला जाएगा और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाएगा। गो कि मेरा ऐसा कोई क्लिप वायरल नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नेचुरल है, इंसान बैठे होते हैं और ये चीज़ें होती हैं। तो ये कैसा, इसमें जो तब्दीली आई है, कैसा महसूस करते हैं? यहाँ पे याद करते हैं कि कभी कभी नहीं यार, जैसा भी था ठीक है, वही बेहतर था? नहीं, मेरा डिसीजन अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेटेड था, दोस्तों के मशवरे से था और यहाँ पर चीज़ें मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मानना है कि अगर आपके आने से चीज़ें तब्दील नहीं होती तो आपका वहाँ रहना मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पे आके हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो एक तो दुगनी हुई है, तीसरा हम एडवांस चीज़ें बना रहे हैं। यहाँ आपके पढ़े लिखे होने का ये फ़ायदा? बिल्कुल। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 एकड़ से 8 लाख रुपए का एक फसल से भी अर्न किया है। तो लोग ऐन मुमकिन है नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग 20 एकड़ से भी इतना नहीं कमा सकते एक फसल में से। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो मैंने 1 एकड़ में मैंने टनल फार्मिंग की, यहाँ पे बड़ा डिफरेंट था। मैंने बहुत सी नई चीज़ें लाया, बहुत से नुकसान भी हुए क्योंकि मेरा तजर्बा नहीं था, लेकिन जब चीज़ें की एक मैनेजमेंट के साथ तो बहुत कामयाबियाँ हुई, तो कहीं कहीं नुकसान भी हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स में बहुत अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अभी मीडिया के हालात जो हैं वो बहुत डामाडोल हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त मीडिया में काम करने वाले बड़े मायूस हैं और मुलाजमत से, ख़ास तौर पर मीडिया की मुलाजमत से तनख्वाहें हैं कोई नहीं, बेचारे बड़े तंग हैं। तो उनके नाम क्या मशवरा है कि उनको आप मशवरा देकर दे सकते हैं, और जब आपने अपने बिज़नेस का तजर्बा भी कर लिया है? नदीम साहब, बात यह है कि करेज होना चाहिए। आप कश्तियाँ जला के आ जाएँ। अल्लाह पाक कुरान में वादा करता है, इन्नल्लाह मार राज़िकीन, मैं अल्लाह राज़िक हूँ। ये नहीं कहा कि मीडिया का मालिक CEO राज़िक है, नहीं, अल्लाह ने ये रिज़्क अपने पास रखा है। फिर आगे अल्लाह कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत है, मौत भी आनी है और रिज़्क भी अल्लाह ने देना है। तो अगर आप इसको ला इलाहा इल्लल्लाह के यकीन करने वाले हैं तो इस बात को पे भी अमल करें, यकीन करें और डिसीजन लें, अपने आप को कैलकुलेट करें, आज से फैसला करें। इससे पहले कि आप निकाल दिए जाएँ, इससे पहले कि आप किसी डाउन साइजिंग का शिकार हो, आप सीना तान के सुर्ख रू होके अगर कोई आपके पास ऑप्शन है तो ज़रूर जाएँ। कुछ तो डाउन साइजिंग
हो जाए, कल को शिकार हो जाए, मुलाजमत से निकाले, कुछ निकाले गए हैं, जो जो निकाले गए हैं उन बेचारों को भी ऑप्शन कोई नहीं नज़र आती। वो आज भी कंफ्यूज है उसी तरह, वो यही समझते हैं कि हम शिकार हो गए, एक इस तरह का बहरान आया, बहरान को वो हुकूमत को गालियाँ दे रहे हैं, हुकूमत को बड़ा बुरा कह रहे हैं, बजाय इसलिए कि वो अपना कारोबार करें। तो वो कारोबार से वो आप कुछ भी देख लेते, अगर उनके पास कोई, आपको पता है पैसे को काम वर्कर्स ने, उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो किस तरह का कारोबार, अगर वो अपने गाँव आ जाए या पीछे कोई और कारोबार करना चाहे उस तरह का मसला। नदीम साहब, बात ये है कि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, या जो हम एंकर्स हैं, हम रिपोर्टर्स हैं, हम एक प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। ये तो ऐसे लोग हमें सलाम ठोकते हैं, गो कि अब वो राब्ता बाद में नहीं करते, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये फैसला का, हम एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। सो आप ये फैसला करें, छोटा काम कर लें, 10,000 की इन्वेस्टमेंट से मैं आपको गारंटी करता हूँ, मैं बहुत सारी रेहड़ी वालों को जानता हूँ जो फ्रूट की रेहड़ी लगाते हैं, 3,000 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। 3,000 ज़रब 30, 90,000 रुपये, ठीक है। और फ्रूट बहुत सारा बच सकता है जो आप अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। ये चावल 1 किलो में इतनी प्लेटें बनती हैं, आप घर में बना के उसे कैलकुलेट करके उसी तरह से तोल के दें तो आप चावल चने की रेहड़ी लगा सकते हैं। ये लेम एक्सक्यूजेज हैं 99% में मेरे नज़दीक, ठीक है। मेरे पास ये चीज़ें मौजूद थी, मैं भी जब आया था यहाँ बहुत मसाइल थे, एक मेरा टेस्ट ही नहीं था, मेरा मिजाज ये नहीं था, बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें थी। उसके बाद अल्टीमेटली जब खड़े हुए, और मेरे वालिद साहब कहते थे कि हमारे गांव का नाम लद्दा है, तो वालिद साहब कहते थे कि लाहौर से मैं सोचता था कि ये मुल्तान कैसे रहेगा, मुल्तान नहीं रहा, ये लाहौर से डायरेक्ट लद्दे में रहने लगा है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ चीज़ें डेवलप होती नज़र आती थी, मुझे यहाँ पे क्या नाम है, पौधे की तरह अपना कारोबार, अपना फॉर्म जो है वो तनावर दरख्त बनता नज़र आता था। तो इसलिए मेरा दिल भी लगा और मैं मजबूत बुनियादों पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हूँ। और मैं 20-20 दिन मुल्तान, जो मेरे करीब का शहर है, जहाँ मेरा अपना घर है, मैं वहाँ नहीं जाता, मैं अपने फॉर्म पे टाइम देता हूँ। बहुत शुक्रिया। मुनीब खान मल्लेज़ई हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह एक न्यूज़ एंकरिंग छोड़ के वो एक किसान बने और किस तरह कामयाब किसान बने। और इस वक्त अपना ये एक फार्म है इनका, हबीब सीड रिसर्च फार्म के नाम से, ये इसको रन कर रहे हैं और ये पूरा इस वक्त साउथ पंजाब को माशाल्लाह से कवर कर लिया हुआ है। मुख्तलिफ बीज जो है वो बेच रहे हैं। आपका बीज का भी कारोबार है बेसिकली? जी जी बिल्कुल, हम सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम वो बीज बना रहे हैं जो इंडिया से इंपोर्ट होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हबीब सीड कॉरपोरेशन में, हबीब सीड रिसर्च फॉर्म पे मेरे आने के बाद हमने ये एक ऐसा मल्टी कट, एक दफ़ा ज्वार का बीज लगाए, 7 दफ़ा उसकी कटिंग ले। ये थोड़ा सा सामने अगर आपको यहाँ पे कैमरामैन दिखाए, मैं उसके शॉट्स आपको दिलवा दूंगा, लगाइएगा। हमने शकरी ज्वार लेके आए जिसकी हाइट 12 फुट है और मीठी है, जानवर पसंद करते हैं। इसी तरह से ये मेरा मेज़ का प्लॉट है जिसके अंदर हम चीज़ें बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और ये उसका बोर्ड भी उसके रेलिवेंट लगा हुआ है। तो ये वो चीज़ें जो हम बेहतर कर रहे हैं और इंशाल्लाह होगी। साबित कदम आपको रहना पड़ेगा, कोई काम करें, अल्लाह ताला बरकत डालता है इंशाल्लाह। जी, इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। मुनीब खान मल्लेज़ई का शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया और अपने ये फार्म हाउस है उसका विज़िट करवाया और सारा बताया कि किस तरह वहाँ की ज़िंदगी जो है उससे ये वाली ज़िंदगी हज़ार गुना बेहतर है। मुझे दे इजाज़त।